मिथिला मंच न्यूज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सिग्मा स्कूल ऑफ फिजिक्स के कॉलेज रोड, रहमगंज, दरभंगा बाय विजेंद्र मोहन। हमारे यहाँ 11-12 के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। जल्द संपर्क करें सिग्मा स्कूल ऑफ फिजिक्स के कॉलेज रोड, रहमगंज, दरभंगा। पॉइनर इंग्लिश क्लासेस, न्यू गंगा सागर कॉलोनी, +2 सर्वोदय हाई स्कूल के बगल में, बाय जी.के. झा। हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। जल्द संपर्क करें। पॉइनर इंग्लिश क्लासेस, लोकस क्लासेस मैथ बाय आलोक कुमार, बंगाली टोला और मौलागंज में स्थित। जल्द संपर्क करें। आस्था मैथमेटिक्स क्लासेस, भटियारी सराय, दरभंगा। डायरेक्टर इंजीनियर प्रेम कुमार। अब दरभंगा में कोटा जैसी पढ़ाई। जल्द संपर्क करें आस्था मैथमेटिक्स। एज मैथमेटिक्स, खान चौक, मेन रोड, मौलागंज, दरभंगा बाय आर.के. झा। हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। जल्द संपर्क करें। एज मैथमेटिक्स, विद्या विहार कोचिंग सेंटर, पटेल चौक, नाका नंबर 2, दरभंगा। हमारे यहाँ 1 से 10 तक की सभी विषयों की पढ़ाई एवं पॉलिटेक्निक, ITI एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा की विशेष रूप से तैयारी करवाई जाती है। विद्या विहार कोचिंग सेंटर। DMCH में इंडियन एकेडमी ऑफ पीडी कुलीगल के द्वारा एक वर्कशॉप का आयोजन की गई। इस कार्यक्रम में कई विद्वान डॉक्टरों ने अपने अपने विचार रखे हैं। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। डॉक्टर सिमरन सिंह, who used to be our teacher and founder of this IAP at Darbhanga. The other dignitaries who have come across from other places and our own colleagues, faculty, PG students, press and media persons. I am very glad to know this, that IAP has again organized this workshop. These workshops and sharing programs actually rejuvenate, renew our knowledge, our dedication to the society. So these are very essential and part of our profession. It is a great endeavor on the part of IAP Darbhanga branch. I congratulate and thank them for this ongoing process to enhance our academic and professional acumen. From this, I want to send a message to our colleagues, professionals, that we are doing our job no doubt, but we need to enhance our efforts. We need to increase the patient-doctor relationship. Because we are the pioneers, we are the listeners who carry out a very important responsibility, that is serving the suffering humanity. So it involves both things, not only our professional and clinical. में प्रॉब्लम ये है कि सरकार की जो उपाय, जो योजनाएं हैं सरकार की, उसमें कई बार ये होता है कि सरकार पेपर पे तो डिक्लेयर कर देती है, लेकिन मरीज को सारे फायदे नहीं मिलते हैं। जैसे दवाएं हैं या जांच वगैरह जो सरकारी अस्पताल में होनी चाहिए वो कई नहीं हो पाती है।
पेपर पे आ जाता है कि सीटी स्कैन हो रहा है, एमआरआई हो रहा है, सोनोग्राफी हो रही है, लेकिन मरीज को सारे फायदे नहीं मिलते हैं। इसलिए फिर मरीज प्राइवेट में ज़्यादा जाता है, और प्राइवेट में जो उसको सारे फायदे मिलते हैं, दोनों के बीच में फिर वो तुलना करना लगता है कि मरीज को प्राइवेट में क्या मिल रहा है और सरकारी हॉस्पिटल में क्या मिल रहा है। बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि आप देख रहे हैं आए दिन मरीजों और डॉक्टरों के बीच में कुछ न कुछ झगड़े का कारण बन जाती है। ये सिर्फ एक विश्वास की कमी, और इसमें जो लॉ की जानकारी है ये बहुत ज़रूरी है, कानून की जानकारी बहुत ज़रूरी है, और जो हमारे डॉक्टरगण हैं उनको भी एक इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है, और साथ में कम्युनिटी को भी ये समझना पड़ेगा कि कभी जब हम लोगों को भगवान के बाद का दर्जा दिया जाता था तो आज क्या हो गया, आज परिस्थितियाँ क्यों ऐसी बिगड़ गई। ख़ास करके अब जब हम लोग देखते हैं कि जो एग्रेसिव बिहेवियर है कम्युनिटी का, जो हमारे समाज का, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और डॉक्टर अपनी भरसक कोशिश करता है हर समय, लेकिन अगर मौत कभी कभी होनी है तो वो होगी, लेकिन उसके लिए आप डॉक्टर को फिज़िकली अगर आप मारना शुरू करें तो ये तो बहुत गलत है, और इसी के लिए खिलाफ जो है हम लोग ये सब सारी बात करते हैं, और ये बात हम लोग पहुंचाना चाहते हैं कम्युनिटी में कि डॉक्टर्स जो है अपने तर्क के मुताबिक सही इलाज करता है, और कभी भी सोचता नहीं है कि किसी का बुरा हो। ये कभी कभी ऐसी दुर्भावना लोग में आ जाती है जो नहीं होनी चाहिए। व्यवहार है, जो कर्तव्य है, जो उनके अधिकार हैं, और जो हम अपेक्षा करते हैं, समाज उनसे अपेक्षा करती है, उसके बारे में सारी जानकारी देने के लिए की गई। इसमें जो कानूनी अधिकार है वो भी शामिल है, और जो मॉरल अधिकार हैं, सामाजिक अधिकार हैं और सामाजिक कर्तव्य हैं, वो दोनों शामिल हैं, और उसी के लिए ये कार्यशाला आयोजित की गई है। इसमें हमारा उद्देश्य है कि डॉक्टर्स को किस तरह से व्यवहार करके मरीजों से जो शारीरिक तौर से या मानसिक तौर से प्रताड़ना या जो कानूनी तौर से उससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, उसके ऊपर ही जो एजेंसीज़ हैं उनको कार्य में लाना पड़ेगा। जैसे हम आपको बताएं, एक एजेंसी है NABH, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हेल्थ केयर एंड हॉस्पिस सर्विसेज। ये NABH क्या करती है कि ये डिफरेंट हॉस्पिटल्स को आपने देखा होगा, हो सकता है दरभंगा में भी कोई हो, पटना में तो कई सारे, जो हॉस्पिटल्स को देखती है और ये देखती है कि उसमें सुविधाएं जिस तरह से होनी चाहिए रिकमेंडेशंस के हिसाब से वो है कि नहीं। अब ये व्यवस्था NABH को सरकार ने बनाई, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत। ये व्यवस्था प्राइवेट हॉस्पिटल्स अवेल कर रहे हैं, ये व्यवस्था सरकार सरकारी हॉस्पिटल्स पे लागू कर रही है। ठीक है, उनकी अपनी व्यवस्था है, उसको सरकारी अस्पताल पे लागू करें, उसमें जो कमियां निकले उन कमियों को सुधार करने की कोशिश करें। अगर नर्सिस का नंबर कम है उसको बढ़ाने की कोशिश करें, उसके लिए ज़्यादा ट्रेनिंग स्कूल खोलने की ज़रूरत है तो ज़्यादा ट्रेनिंग स्कूल खोले जाएँ। उसी तरह का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें डॉक्टरों के को अवेयर कराया जा रहा है कि जो नेग्लिजेंसी या किसी भी कारण से हमारे मरीजों की मौत होती है या नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में कहीं भी हंगामा होता है, उस पार्ट को मद्देनज़र जितने भी एक्सपर्ट हैं वो लीगल एस्पेक्ट के विषय में समझाने के लिए रखा गया था प्रोग्राम। इसका मेन उद्देश्य यह है कि डॉक्टर के द्वारा भी कुछ कहीं कहीं गलतियाँ होती है, मरीजों के द्वारा भी होता है। छोटी छोटी डॉक्टरों की गलतियों के कारण क्या होता है, कभी कभी की बड़ी बड़ी घटनाएँ हॉस्पिटल के अंदर हो जाती हैं। खासकर वैसी कंडीशन जिस कंडीशंस में पेपर का सही समायोजन अगर डॉक्टर्स के द्वारा नहीं किया तो डॉक्टर इलाज में लग जाता है और पेपर का ये नहीं कर पाते हैं। तो उन सारे के विषय में जानकारी दी गई है कि इसका कुछ रेफरेंसेस दिया गया है कि कुछ खास केस में जो बहुत ज़्यादा पैसे का कोर्ट के द्वारा ये दिया गया कि कंपनसेशन आप दीजिए, उन सारी चीज़ों के रेफरेंस में दिया गया कि क्यों देना पड़ा हॉस्पिटल को एक लार्ज अमाउंट में करोड़ों रुपए का जो ग्रीवांसेस पुट किया गया। तो उन सारे छोटे छोटे बिंदुओं पर डिस्कशन हुआ है। हमारे तिवारी सर जो महाराष्ट्र से आए हैं, डॉक्टर सुधीर मिश्रा जो जमशेदपुर से आए हैं,
और निगम प्रकाश सर जो पटना से आए हैं, इन तीनों ने अब इस फील्ड की एक्सपर्टाइज हासिल की है और इन लोगों ने अपनी जो इनकी ये थी जानकारी, उस जानकारी को हम लोग के साथ शेयर कर हमें लग रहा है कि इससे जितने भी आदमी हम लोग यहाँ पे इनका शिक्षण वर्कशॉप में हमने शिक्षा ग्रहण किया, मुझे लगता है कि लाइफ में अगर इस पार्ट को क्लिनिकल पार्ट्स में हम लोग इम्प्लीमेंट करें तो बहुत सारे बिंदुओं पे हम अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। क्योंकि शुरू से ही यह बोला जाता है कि बुलंद रखना नज़र अपनी, दिमाग अपना, ख्याल अपना, कहीं डगमगाए न कदम तुम्हारे, कुछ रखना मुकाम अपना। तो हम लोग का पहला मुकाम अभी पहले था कि नहीं, मुझे पेशेंट को बचाना था, जिस लापरवाही में बहुत सारी बिंदुओं पे हम लोग ध्यान नहीं देते थे, सिर्फ मरीजों में लगे रहते थे, पेपर वर्क नहीं हो पाया। कुछ पर्टिकुलर ऐसा भी है कि जिस पार्ट के में एक्सपर्टाइज नहीं है, कुछ ऐसी हालत बन पाई जिसमें नॉन एक्सपर्टाइज पर्सन भी किसी पर्टिकुलर मरीज, जैसे अब न्यूरो का मरीज है तो कोई जनरल फिजिशियन इलाज कर रहा है, पेडियाट्रिक्स का केस है तो वो एडल्ट इलाज कर रहा है, एडल्ट का मरीज है तो पेडिशियन इलाज कर रहा है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। तो हम पब्लिक से भी अपील करेंगे कि जो जिस पार्ट के एक्सपर्टाइज डॉक्टर हैं, आप अपने इलाज को भी उसी आदमी से यहाँ कराएं जहाँ उनकी जानकारी पूर्ण रूप से हो। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा, मरीजों की मौत भी कम होगी और किसी प्रकार का जो ह्यूमन मल्चिंग वगैरह का जो प्रक्रिया हो रहा है वो प्रक्रिया भी रुकेगा, झगड़ा झंझट की प्रक्रिया है नॉर्मल होगी। एक डॉक्टर और पब्लिक के बीच में एक सौहार्दपूर्ण माहौल तैयार। समर्पण की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। जी, समर्पण जैसे ब्लड कैंप लगाया गया था। समर्पण के संरक्षक के नाते एट द टाइम ऑफ इनॉग्रेशन मैं वहाँ था और मेरे प्रेजेंस में 2 आदमी उस समय ब्लड डोनेशन कर रहे थे। पूरी तरह सहयोगी हैं और इससे हम अपने समाज को बहुत बड़ी सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं और ब्लड की कमी के कारण आज समाज में मरने वाले की संख्या बहुत कम हो गई है और आगे बिल्कुल ये नील हो जाए इसकी उपेक्षा करते हुए हम लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। हम लोग को पता चला है द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेडिको लीगल एस्पेक्ट इन आर मेडिकल प्रैक्टिस। हम लोग के मेडिकल प्रैक्टिस में इसका जो मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स है उसके बारे में हम लोगों को पता चला, जो आजकल के समय में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब पहले तो डॉक्टर को भगवान माना जाता था, पर आजकल लोग शक करने लगे हैं, तो ये सब हम लोग को भी इधर से स्ट्रांग होना होगा सो दैट हम लोग जब वो हम लोग पे एलिगेशन लगाए सो वी आर ऑल्सो, हम लोग भी बहुत स्ट्रांग है इन लोग से। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर मिथिलांचल में बंद का आह्वान किया। वहीं बंद समर्थकों ने दरभंगा में भी जगह जगह टायर जलाकर बंद के समर्थन में सड़क पर उतरकर अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद किए। दरभंगा बंद रहेगा, दरभंगा बंद रहेगा, दरभंगा बंद रहेगा। ये मिथिला स्टूडेंट यूनियन की मांग है मिथिला विकास बोर्ड के गठन को लेकर के। इस मांग में निहित ये है कि हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि 1 लाख करोड़ रुपया अपने बजट में मिथिला क्षेत्र के लिए खर्च करे और मिथिला में जो भी जितना भी उद्योग धंधा बंद पड़ा हुआ है, जैसे द्वारा मिथिला बंद के आह्वान भेले और ई मिथिला बंद सफल है और एतऽ के जते पुरान उद्योग छै, चीनी मिल, जूट मिल, पेपर मिल या सूता मिल, ई तमाम मिल जे मोटा मोटी टिकदुम कर 90 तक चलै छलै, 90 के बाद वो सब बंद है। एखन के वर्तमान सरकार कहैया जे हमर विकास के पैमाना में बिहार के विकास के दर बढ़ रहा है, जहन एकोटा पुरना उद्योग चालू नहीं भेले और नवका उद्योग लगले नहीं तो एकर विकास के पैमाना बढ़ै कोना छै। IIT, IIM, IIT, NIT चाहे एम्स ये तमाम खुलते तो खाली मगध एरिया में खुलते, मगध एरिया में खुलते, एकौटा एहि पार नहीं। एक मतलब गंगा के एहि पार के लोग के ये सब बुझे छी जे हमर शासित प्रदेश है। हमरा लगे है जे नव पद जेना मिथिला स्टूडेंट यूनियन, जेना असम स्टूडेंट यूनियन, जेना असम के समस्या के सामने ठाड़ कर दिलके, जहिना तेलंगाना ओतऽ के स्टूडेंट यूनियन बनलके। मैथिली जाहि माटी के स्वयं मैथिली जगत जननी माँ सीता
से सीता नहीं जान की है भोगे लिए भयभीता। अरे वर्ग वर्ग में द्वंद जतय हो अवस कुफल परिणाम। वर्गवाद के प्रबल बसाही जड़ैछ गामक गाम। विष्णु जकाँ अवतरित अहाँ से कहाँ गेलौं हे राम। जतय दान में लेल जानकी बिसरि गेलौं से धाम। आइ रामायण में जखन सीता से पूछे कि ई यहाँ करिका और अहाँ गोरका के यहाँ संगे, तो कहे छथिन जनक जनक जननी यवन रघुनंदन प्राणेश देवर लक्ष्मण हमर छथि नैहर मिथिला देश नैहर मिथिला देश नैहर मिथिला देश। ये हम लोग मिथिला विकास बोर्ड के लिए मांग कर रहे हैं सरकार से। छात्र स्टूडेंट यूनियन मिथिला विकास बोर्ड आइए भैया प्रभारी जी, बिहार सोशल मीडिया प्रभारी जी। ये एक जन जागरण के तहत जो है सो आज ये हम लोग आम जन से समर्थन मांग रहे हैं कि मिथिला के जो 20 जिले हैं जो कि पिछड़े हैं उन पर सरकार की नज़र जाए और सरकार जो है उसको पुनरुत्थान के लिए, यहाँ के शैक्षणिक उत्थान के लिए, चिकित्सीय उत्थान के लिए, औद्योगिक उत्थान के लिए यहाँ पर सरकार अलग तरह से एक कमेटी का गठन करे जो कि मिथिला के पिछड़े हुए क्षेत्रों को देखे और वहाँ का अलग अलग से फंड निर्धारित हो ताकि यहाँ का भी समग्र विकास हो। मैं मिथिला स्टूडेंट ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के मैथिली विभाग के अध्यक्ष एवं पूर्व प्राचार्य डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ मिश्र को सेवा अवकाश के बाद विश्वविद्यालय द्वारा विदाई समारोह का आयोजन कर सम्मान पूर्वक विदाई दी गई। कम भऽ जाइ छलै कि हुनकर यश हिनकर जे छै से बहुत नीक काज केने छथि मैथिली साहित्यमे ओकर जे छै से वर्णन कऽ कऽ कष्ट गबै छलै। तऽ हम जे छै से हुनकर सुख समृद्धि आनन्द हुनका जीवनमे जे छै से आओर हुनका जे सब हुनका जे छै से उपलब्धि नहि भेलनि यऽ वा उपलब्धि जे छै से जे एके बैच के छी तैं आब हिनका जकाँ छी से नहीं छी, हिनका जकाँ कतऽ से कियाकि तऽ पटना यूनिवर्सिटी के टॉपर छलै, एमयू में टॉप केलै आ हमसब तऽ हमरा सबके तऽ पढ़ब छोड़ना एक युग से बेसी भऽ गेल है। 13 बरखक बाद जे से एमए के प्रयास केलै आ सेहो पटना यूनिवर्सिटी में जैसे हमरा सबके जैसे परीक्षा देबाक अनुमति नहीं भेटल कियाक तऽ ओहिमे प्राइवेट के पहिने तो होइ छलैया तकर बाद बंद भऽ गेलै, आब की छै से नहीं होइ छै। तैं तऽ हमसब जैसे बोध गया में जाकर जैसे परीक्षा दिलौं मुदा एके बैच के छलौं ताहि दुआरे जैसे कोर्स में कने अंतर तऽ छलै। हमरा तऽ पढ़ब छूटि गेल छल आ ई जैसे अपन वर्ग के जैसे आरंभे से जैसे तेजस्वी पूर्व सांसद एवं केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने प्रेस वार्ता कर वर्तमान सरकार पर गलत तरीके से योजना चलाकर सरकारी राशि का बंदरबांट करने सहित कई आरोप लगाए हैं। और अगर आप लोग कहिएगा तो अगर रुपए का करप्शन खुलेआम बिहार के अंदर हो रहा है जिसपे सरकार की निगाह नहीं है और तकरीबन इसी तरह के घपले जितने भी इस तरह की जो स्कीम है, चाहे जो भी स्कीम चल रही उसके अंदर हो रहा है। तो मेरी मांग है कि इस कार्यक्रम को रोका जाए। ये जो नल जल का कार्यक्रम है, करप्शन पे रोक लगाया जाए और टेक्निकली एक अच्छा इसका जो कार्यक्रम बना करके बंद है वो सारे लोग होंगे। और ये पूरे एक दिन का है, सुबह से लेकर शाम तक सभी जो आम लोगों का भाषण नहीं होगा, जिसमें जिनका नाम है उन्हीं का होगा। एक दो कोई और हमारे इम्पोर्टेंट साथी अपना विचार रखना चाहते हैं तो वो भी वहाँ पर उनको हम लोग अलाउ करेंगे। तो ये बहुत ही खास कार्यक्रम है। इसके बाद फिर हम लोगों का एक बड़ा
बल्कि इसी तरह का संगठन का काम एक और करेंगे हम लोग आने वाले दिनों में। दिसंबर का पहला हफ्ता उसके लिए हम लोगों ने सोचा है। तो जीएसटी लगता है उसके ऊपर 18%, मतलब 48-49% पैसा सीधा बाहर निकलता है। उसके बाद ठेकेदार अलग कमाता होगा। तो मुझे बताइए कि ये प्रोजेक्ट कामयाब कैसे होगा। नंबर 1, टेक्निकली ये गलत है जिस तरह से बन रहा है, और दूसरी तरफ जब इतना पैसा निकल जा रहा है, नहीं निकलता है, तो बताइए मुझे तो ये जानकारी मिली है जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। हम लोग समझ रहे थे कि गांव का विकास हो जाएगा साथ निश्चय से। जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था तब तो उसके सरकार के पार्टी थे हम लोग, लेकिन आज उस कार्यक्रम का इतना बुरा हाल है आप यकीन नहीं करेंगे। नंबर 1, टेक्निकली जो नल जल का कार्यक्रम है, मैं भी खुद इंजीनियर हूं, एक फेल प्रोजेक्ट